और मुझे बोला गया था कि जितना बड़ा संघर्ष होता है ना, उतनी शानदार सफलता होती है। तो जितने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं ना, तो आप समझ लो कि भई कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैंने हमेशा से ना चैलेंजेस को अपनी स्ट्रगल के रूप में देखा है कि ये मेरा जो सक्सेस है उसका स्ट्रगल है। तो चैलेंजेस को अगर आप स्ट्रगल के रूप में देखते हो ना कि भई अगर सफल होना है तो चैलेंजेस तो आएँगे और अगर हम फेस नहीं करेंगे चैलेंजेस को, हमने क्विट कर दिया तो फिर तो हम हार जाएँगे। और भाई गिव अप करने वाला नेचर नहीं है अपना, ठीक है? अपन के पास कुछ भी हो जाए ना, तो भी हम लोग बुरा से बुरा सिचुएशन में मैं नहीं मानती कि गिव अप हम लोगों को करना चाहिए। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, है ना? और जिसकी अपलाइन लव दीदी जैसी हो, मैंने दीदी को हमेशा हर सिचुएशन में दीदी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए, हम लोगों ने देखा है। लेकिन दीदी को मैंने देखा ना कि हर सिचुएशन में वो अकेले सब कुछ मैनेज करते हैं। इवन मैंने उनको कभी नेगेटिव होते नहीं देखा। इवन जैसे उन्होंने अपनी टीम को खुद से ही, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया बिज़नेस को, आप समझ सकते हो। कितने चैलेंजेस होंगे, कैसे टीम को हैंडल किया होगा उन्होंने, तो मैंने उनसे सीखा सारी चीज़ें। कि जब वो अकेले कर रहे हैं ना तो मैं भी करूंगी। तो अगर आप जैसे होते हो, ये रियलिटी है। दीदी बोलते हैं ना कि जैसा राजा वैसा तथा राजा तथा प्रजा, है ना? तो ये बोलते हैं ना वो, यथा राजा तथा प्रजा, सॉरी ये बोलते हैं वो। तो मैं रियलिटी बता रही हूँ कि जैसे आप होते हो ना, आपकी टीम वैसी ही होती है। आपकी टीम आप ही को देख के सीखती है। तो मैंने अपनी अपलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया। मैंने उनको देखा, मैंने उनकी सारी चीजें देखी कि वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव है, हर सिचुएशन में वर्क कर रहे हैं, अकेले खुद से कर रहे हैं, अकेले सारी चीजें कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम को संभाल रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, मैंने उनसे सीखा। इसलिए अपने अंदर आपको लीडरशिप लेकर आना है। जैसा आप होगे वैसे आपकी टीम डुप्लीकेट करती है। जो आप बोलते हो वो टीम नहीं करेगी। अगर आप बोलोगे ना ये करो वो करो वो करो, नहीं करेगी। जो आप करते हो ना वो टीम करती है। हमेशा याद रखना, जो आप करिएगा वही टीम डुप्लीकेट करेगी। अगर आपको टीम देखेगी प्रोस्पेक्टिंग करते, वो भी करेगी। अगर आपको देखेगी लेवल अचीव करते, तो उनको मोटिवेशन आएगा, तब वो करेंगी। तो ये जो है ना वो बहुत बड़ा रोल है। तो थैंक यू सो मच आरती जी। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप अपनी तरफ से मेंबर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी हाउसवाइफ से यही बोलना चाहती हूँ मैम। देखिए हमारे पास यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक तरीके से हमारी पूरी लाइफ ही चेंज कर देता है। हमारी लाइफ चेंज होगी, हम अपने बच्चों को भी अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। हमारे जो सपने हैं जो हम कहीं ना कहीं दबा देते हैं कि अगर हम मार्केट जाते हैं कुछ हमें पसंद आ जाता है तो हम ये सोचते हैं चलो इस मंथ नहीं अगले मंथ देख लेंगे। तो अगर आपके भी छोटे-छोटे सपने हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मोदी केयर करिए। मोदी केयर से बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैंने भी मैम बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म देख लिए हैं, किसी में भी कुछ भी नहीं है। सारा कैलकुलेट करने के बाद ही मैंने बहुत सोच समझ के मोदी केयर को जॉइन किया है। और जब से जॉइन किया है मैम, मेरा इतना अच्छा माइंडसेट है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। जब तक मेरी लाइफ है, जब तक मुझे मोदी केयर करना है। और बिज़नेस भी इतना अच्छा है कि हम अपने बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। कल के दिन अगर मेरे साथ जैसे हुआ कि मेरा पेपर मतलब नहीं निकला या क्वालीफाई नहीं हुआ, तो ऐसा मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो मेरे लिए ये बना-बनाया प्लेटफ़ॉर्म मैं अपने बच्चे को जो है ट्रांसफ़र करना चाहूँगी। मैं और भी इसमें मेहनत करूँगी और मुझे जितना भी मैंने जो भी सोच रखा है अपनी लाइफ़ में सक्सेस होने का, वो मैं यहाँ पे मुझे पता है कि ये पॉसिबल होगा और मैं करके रहूँगी। तो आप लोग भी अगर आपके भी कुछ भी ड्रीम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और आप भी पूरा कर सकोगे। डेफिनेटली यहाँ से आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि रियलिटी है ये कि आप जैसे आरती जी हैं, अभी कितना कंफर्टेबल होके घर से बैठ के 10,000 कमा भी रही है। घर से बैठ के बता रही हैं आपको, अभी इन्होंने अभी यहाँ से बताएंगी ये 2-3 घंटे का रेस्ट ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पूरे दिन का ले ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सैलरी नहीं कटेगी। अगर इनके से जॉब कर रही होती ना, तो 6 बजे तो ये घर आती। तो जैसे लोगों के दिमाग में चलता है ना कि जॉब बहुत ईज़ी है, नहीं है ईज़ी, मैम मेरी फ्रेंड कर बहुत भी टफ रही है। है, उनका टीचिंग का पेपर भी निकल गया, वर्ग 2 में है वो।
तो उनको लगभग 27-28 हज़ार की इनकम है, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो जाती है, यहाँ से मुरैना जाती हैं वो, 2.5-3 घंटे में तो वो स्कूल पहुँच पाती हैं। 5 बजे से उठती है, पूरा काम करके जाती है और उधर से लौट के आती है 5-6 बजे। फिर बच्चे को भी देखना रहता है, घर में जो फैला रहता है वो भी समेटती है। उनका मतलब ये रहता है कहीं भी आना-जाना सब कुछ बंद हो गया है, वो भी कुछ मेरे भी साथ नहीं। अभी घूमने भी नहीं जा पाती है। तो वो मुझसे यही एडवाइस करती है कि अभी तुम्हारा हो गया, मत दो तुम एग्ज़ाम और मत क्वालीफाई करो, क्योंकि मैंने करके देख लिया कुछ भी नहीं है। मेरी जो लाइफ़ पहले थी बहुत अच्छी थी और सब कुछ खराब हो गया। लेकिन अब ये है मैम कि गवर्नमेंट जॉब है उसको छोड़ भी नहीं पा रही हैं और उनके हिसाब से ये है कि मैनेज भी नहीं होता है। अगर दूर जॉइनिंग है तो ऐसा भी नहीं होता है कि हमें सिटी के सिटी में मिल जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक ही बेटा है ट्रांसफर भी तो होते हैं ना, अलग-अलग जगह पे दे देते हैं। बिल्कुल मैम बहुत दूर है और बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनको। तो वो बताती हैं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी जगह पे हूँ और बहुत ही अच्छा मैंने जो डिसीज़न और लिया देखो बहुत अच्छा लगा। हाउसवाइफ कितना भी कमा ले ना, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, बच्चों को देखना ही पड़ेगा, घर का काम आपको करना ही पड़ेगा। तो मोदी करके कर लो, उससे क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, जैसे आप चाहो वैसे करोगे। और मोदी केयर में एक ऐसा है जैसे वो 27,000 कमा रहे है ना, मेरे हाँ मैम। हिसाब से आप 1 साल में ही आप 50 से प्लस इनकम हो जाएगी आपकी, हाँ घर मैम, हो बैठे जाएगी। बैठे ही मेरी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर आराम से। मेरा टारगेट है मैम 40 से 50 हज़ार मैं लेके ही रहूँगी कैसे भी करके, तो मुझे लेना ये है। पॉसिबल है सिर्फ मोदी केयर में, ये पॉसिबल और कहीं नहीं है। और मोदी केयर में आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, ये रियलिटी है, मैंने खुद ने आजमाया है। आप देख रहे हो 2023 में क्या इनकम थी, हाँ। 2023, 24, 25 चल रहा है अभी, है ना, 25 अभी चल रहा है, अभी ये कंप्लीट इतनी नहीं जल्दी हुआ तो है। मैम कहीं पे भी ग्रोथ नहीं होती है इनकम की, भले ही आप प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं चले होती, जाओ, 1000-500 रुपए बढ़ते हैं बस। ये रियलिटी है। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको ज्यादा पैसा नहीं, गवर्नमेंट में भी पैसा नहीं। मेरे मेरे घर के खानदान में आधे खानदान लोग तो गवर्नमेंट जॉब में ही भरे हुए, तो मुझे भी पता है कि कितना पैसा है। थैंक यू सो मच आरती जी, आज आप लोगों ने 2 शानदार लीडर्स की कहानी सुनी।